ये भी बेहोश है, ये इसके दिमाग में चल रहा है। यही सोच के ये निकला है कमरे से। जैसे निकलने लगा है तो जानते हो क्या हुआ? इसने एक कदम बढ़ाया है। जैसे ही कदम इसने बढ़ाया तो इसका किसी ने हाथ पकड़ लिया है। अब जब इसका हाथ पकड़ा तो इसने अपनी गर्दन घुमाई है। गर्दन घूमने के बाद जब ये पेशेंट को देख रहा है जो बेड के ऊपर पड़ा हुआ है, तो जानते हो क्या देख रहा है? वो देख रहा है कि वो जो बेड के ऊपर शख्स लेटा हुआ है उसके पूरे सर में सिलाई हुई अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और काफ़ी दिनों बाद आए, लेकिन अफसोस ये है कि खामोश आए। मैं देख रहा था कि आप ऑफ एयर खामोश थे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं पूछूंगा ऑन एयर, क्या है वजह इस खामोशी की? खामोशी की क्या है वजह? अहमद, मैं कह रहा हूँ कि अल्फाजों के दीवाने तो बहुत मिलेंगे। अल्फाजों के दीवाने तो बहुत मिलेंगे। तलाश उसकी करो जो तुम्हारी खामोशी को समझता हो। वाह वाह, तलाश उसको करो जो तुम्हारी खामोशी समझता हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और कह रहा हूँ, आंखें पढ़ो और जानो हमारी रजा क्या है। आंखें पढ़ो और जानो हमारी रजा क्या है। सुन ले कि आंखें पढ़ो और जानो हमारी रजा क्या है। हर बात लफ्जों से हो बयां तो फिर मजा क्या है। हर बात हो लफ्जों से बयां तो फिर मज़ा क्या है। वाह वाह वाह। समझने वाला तो बगैर बोले समझ जाए कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। और अर्ज किया है तमाम प्यार करने वालों की नज़र। तुमने जब खामोशी की बात की है अहमद, तो जानते हो जब औलाद जवान हो जाती है, कितने जतन से माँ बाप औलाद को पाल के जवान करते हैं। और फिर औलाद अपने माँ बाप से कहे, खासकर बाप से, क्या आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो जानते हो बाप के अल्फाज क्या होते हैं? क्या? वो कह रहा है कि सदका हूं किसी का मुझे वार दीजिए। सदका हूं किसी का मुझे वार दीजिए। ये एक बाप के अंदर की आवाज है कि सदका हूं किसी का मुझे वार दीजिए, किसी काम का नहीं हूं मुझे मार दीजिए। सदका हूँ किसी का मुझे वार दीजिए, किसी काम का नहीं हूँ मुझे मार दीजिए। अहमद, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। जो जख्म जबान से लगते हैं ना, जबान का लगा हुआ जख्म, उसको दुनिया का कोई भी मरहम ठीक नहीं कर सकता। वाह वाह। और लोग बस सॉरी कह के अपनी जान छुड़ा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आय हाय हाय हाय, क्या बात है शेख और साहब। कह रहा हूँ कि सुना था कि थक हार कर लोग घर को आते हैं। सुना था कि थक हार के लोग घर आते हैं। थक जाते हैं ना, सारा दिन काम वाम करते हैं। अब घर कि सुना था कि थक हार के लोग घर को आते हैं, और जो लोग घर से थक जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? जो लोग घर से थक जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? ओए होए 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 होए, क्या बात है। अच्छा रखें घरों का माहौल यार। क्या बात है शेख साहब। और अर्ज किया है अहमद, कह रहा हूं, हमने पूछा कि किसी और के होने लगे हो। हमने पूछा कि किसी और के होने लगे हो। देखो कितनी मजे की बात है यार, कि हमने पूछा कि किसी और के होने लगे हो, तो मुस्कुरा कर बोले कि आपके थे कब। ओ, हमने जब पूछा किसी और के होने लगे हो तो मुस्कुरा कर बोले कि हम आपके थे कब। ओए होए, गलत फहमी। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। अर्ज किया है अहमद, तमाम प्यार करने वालों की नजर है कि इश्क के तुम नए खिलाड़ी लगते हो, खेल हमने पुराने खेले हैं। इश्क के तुम नए खिलाड़ी लगते हो, खेल हमने पुराने खेले हैं। इश्क के तुम नए खिलाड़ी लगते हो, खेल हमने पुराने खेले हैं। वो जिनको तुम उस्ताद कह रहे हो, वो सब के सब हमारे चेले हैं। वाह वाह, जिनको तुम उस्ताद कह रहे हो वो सब के सब हमारे चेले हैं। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और जितने भी प्यार करने वाले हैं जहाँ से भी हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ कि मेरे दिल में रहते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मैं कोई अपनी अंदर की बात आपसे करके आपको भी डिस्टर्ब कर दूं, आपको भी डिसाइड कर दूं, तो ऐसा कोई मूड नहीं है। लेकिन अपने अंदर की बात आप शायरी में कर देते हैं। वो मैं कर चुका, जो मैंने की है वो मेरे अंदर की ही बातें हैं अहमद। हाँ जी। और तमाम लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा यार। उसकी वजह यह है कि कुछ नहीं पता जो दुनिया का माहौल चल रहा है अहमद, अल्लाह रहम करे। कुछ नहीं पता किस वक्त भी क्या हो जाए। तो जब हम सबको जाना ही है, तो कोशिश करो कि अपनी ज़ात से
कुछ अच्छा ही करके चले जाओ यार। वाह 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 वाह, क्या बात है, ऐसे क्या बात है शेख साहब। और और बिल्कुल कहानी मैं समझ रहा हूँ, इंतज़ार नहीं कराऊंगा अपने घर वालों को। अहमद आज की अपनी कहानी जो है वो एक वार्ड बॉय है। हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल में तुमने देखा होगा यंगस्टर लड़के जो होते हैं वो वार्ड बॉय की जॉब कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही एक वार्ड बॉय की कहानी है आज। हुआ कुछ यूं कि ये वार्ड बॉय बच्चा अपने घर से निकला हॉस्पिटल ड्यूटी जाने के लिए। अब जब ड्यूटी जाने के लिए निकला है तो जो ड्यूटी टाइम होता है तो रोड पे रश बहुत होता है। ऐसा ही है। हुआ क्या कि अपने ड्यूटी टाइम के लिए निकला है और घर से निकलने के तकरीबन 15-20 मिनट इन्हें रनिंग की है तो क्या दिखता है कि आगे रोड जाम हुआ, रोड जैमिंग, ट्रैफिक जैम हुआ। इसे महसूस हुआ कि आगे शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है। ये काफ़ी देर खड़ा रहा, इसके साथ मजीद लोग भी खड़े रहे। तो इसने सोचा कि मैं अपनी गाड़ी खड़ी करके साइड में देखूं तो सही कि आखिर हुआ क्या है। ऐसा ही किया, इसने अपनी बाइक साइड में लगाई है अहमद और ये आगे देखने के लिए गया है कि मामलात क्या है। अब जब ये वहां पहुंचा जहां एक्सीडेंट हुआ था तो जानते हो अहमद वहां जाके उसने क्या देखा? क्या? उसने देखा कि एक कार ने एक बाइक को हिट किया है, पीछे से उसको हिट किया है और जिसको हिट किया है जो बाइक पे लड़का था वो लड़का गिरा है और गिरने के बाद फुटपाथ से उसका सर टकराया है अहमद और उसका सर खुल गया है, यानी उसका भेजा बाहर पड़ा हुआ। अब जब भेजा बाहर पड़ा हुआ है, अब ये जो मंजर है ये इसलिए इसने करीब से देख लिया क्योंकि ये हॉस्पिटल में जॉब करता है, केसेस इसके सामने आते जाते रहते होंगे। इसने जो देखा कि भेजा बाहर निकला हुआ उस शख्स का जो बाइक पे था और जिन्होंने हिट किया वो जो कार में जो 2 लोग थे उनको भी एक्सीडेंट में खराशे वराशे आई, छोटे मोटे लगी हैं। और जिसका भेजा पड़ा हुआ है वो तो डेफिनेटली मर ही गया। मैं वहीं आ रहा हूँ कि उनकी भी खराशे वराशे लगी हैं, लेकिन मौके पे जो लोग वहां मौजूद हैं उन सब ने इस बात की तस्दीक की है कि वो जिसका भेजा बाहर पड़ा हुआ है बाइक वाला बच्चा ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उसकी, मर गया है अहमद। अब लोगों ने ट्रैफिक को बहाल किया, गुजर हुआ, ये भी निकला, हॉस्पिटल पहुंचा। अब जब ये अपने हॉस्पिटल पहुंचा है तो अपने रूलिंग में रोज के काम जो ये करता है वो काम करने लगा। अब एम्बुलेंस आई है हॉस्पिटल में। अब जब एम्बुलेंस आई तो ये चूंकि वार्ड बॉय है ये भी दौड़ता हुआ नीचे गया। इसने देखा कि स्ट्रेचर लगाए, फौरन एम्बुलेंस के पास स्ट्रेचर लगाए, एक शख्स उतरा, दूसरे को उतारा। अब ये जो खड़ा हुआ देख रहा है इसने ये महसूस किया कि जो एक्सीडेंट में देखता हुआ आया हूं ड्यूटी पे, ये कार वाले वही 2 लोग हैं जिनको उतारा जा रहा है। अच्छा, मतलब ये जिस हॉस्पिटल में काम करता है, हाँ, इत्तेफाक से वो वाला जो केस है एक्सीडेंट वाला वो उसी हॉस्पिटल और ये एक्सीडेंट देखता हुआ हॉस्पिटल पहुंच गया था, पहुंच गया था, बिल्कुल अपनी ड्यूटी पे था। अब जब इसने देखा कि ये वो 2 लोग हैं जिन्होंने उस गाड़ी को हिट किया था, लेकिन चूंकि जख्मी ये भी है, हाँ, स्ट्रेचर पे लेटाला, दोनों को लेके गए। अब जब तीसरे शख्स को निकाला है तो जानते हो वो कौन है? कौन? वो लड़का है जिसकी डेथ हो चुकी है। उसको स्ट्रेचर पे निकाला, दिमाग उसका आगे पीछे कुछ नहीं पता कहाँ है, सबको लेके अंदर इमरजेंसी में चले गए। अब ये तो इसने जहन बना लिया कि वो जो 2 गए वो तो इमरजेंसी में जाएंगे, लेकिन ये जो तीसरी जो उतारी है ये बज़ाहिर तो एक्सीडेंट है लेकिन ये डेड बॉडी है, इसका ले जाने का क्या काम? इसको तो सीधा सर्द खाने में रखेंगे। इसके जहन में यही चल रहा है। अब क्या हुआ, ये अपनी रूलिंग पे है, ड्यूटी कर रहा है। अब क्या हुआ अहमद कि 3 दिन गुजर गए। 3 दिन गुजरने के बाद अब जब 4थे दिन ये अपनी ड्यूटी पर आया है तो इसने आके ये महसूस किया कि यार मुझे उनका पता करना चाहिए कि वो जो एक्सीडेंट से जो लोग आए थे, वो जो कार वाले जो एक्सीडेंट में जो जख्मी थे, 3 शख्स आए थे। इसके तो जहन में यही कि एक तो मर गया, वो 2 जो थे जो साथ में आए थे वो गए या हैं, ये पूछने के लिए रिसेप्शन पे गया। 4थे दिन वहां खड़ा हुआ, लड़की से पूछता है कि सुनो, अभी 3 दिन पहले जो एक्सीडेंट केस आया था हमारे यहां तो 3 लोग आए थे,
जिनमें से 2 इंजर्ड थे और एक तकरीबन मरा हुआ था। तो क्या वो हैं 2 जो जख्मी थे या वो डिस्चार्ज हो गए? उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। उन्हें चेक किया और वो लड़की जो रिसेप्शन पे खड़ी है, जानते हो वो क्या कह रही? क्या कह रही, हाँ वो जो 2 इंजर्ड आए थे, जो जख्मी थे, वो तो डिस्चार्ज होके चले गए, लेकिन जो तीसरा था वो अभी आईसीयू में है, लेकिन खतरे से बाहर है। ये कह रहा है नहीं, सही से देखो। लड़की कह रही है, हाँ जो तुमने पूछा मैंने तुम्हें बताया कि 2 लोग जो जख्मी थे वो डिस्चार्ज होके गए, लेकिन तीसरा शख्स खतरे से बाहर है जो सीरियस कंडीशन में आया था। इसने कहा कहां है? लड़की ने बताया वो आईसीयू में है। बोले अच्छा। अब ये रिसेप्शन से निकला, अब ये सोचता हुआ जा रहा है कि जिसको मर जाना चाहिए था और जो तकरीबन मरा हुआ ही था ऑन द स्पॉट, वो तो मर चुका था। लड़की कह रही है कि वो खतरे से बाहर है। कह रहे नहीं, मुझे यकीन नहीं है, मैंने खुद देखा है कि वो एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि उसका भेजा निकल के बाहर पड़ा हुआ था, फिर वो कैसे बच सकता है? अहमद, इसके जहन में यही चल रहा है। अब क्योंकि हॉस्पिटल के अमले में शामिल होता है, ये वर्कर है हॉस्पिटल में, ये आईसीयू रूम में चला गया। अच्छा, जहां वो शख्स बोला कि वहां पर है, आईसीयू में है, वो वहां गया। अब तुमने देखा होगा जो ऑपरेशन थिएटर के जो रूम होते हैं, वहां पर गेट जो होता है उसमें एक शीशा होता है कटा हुआ, जो राउंड में होता है। हाँ, वो आईसीयू में होता है कि जब हम आर पार देख सकते हैं। ये वहां जाके खड़ा हुआ है शीशे के पास, गेट के पास, और शीशे में से उस शख्स को देख रहा है जिसकी तस्दीक लड़की ने की है कि वो खतरे से बाहर है। जानते हो अहमद क्या देख रहा है? क्या? उसने शीशे में देखा तो बजाय इसके कि ये उसको देखता, नहीं, वो अंदर वाला शख्स इसको देख रहा है, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे उसे मालूम था कि उससे कोई मिलने आ रहा है या कोई देखने आ रहा है, बिल्कुल उस शीशे की तरफ। यानी ये उसे देख रहा है और वो उसे देख रहा है, दोनों के आईक्यू मिले हुए हैं। मतलब जब ये उसको देखने गया, हाँ, तो वो शख्स पहले से अंदर से इसको देख रहा था। इसको देख रहा है। इसने शीशे में से देखा कि ये तो मुझे ही देख रहा है, रुका नहीं, फौरन भागा वहां से, निकला। उसने बोला ये कैसे मुमकिन है? इसके दिमाग में चल रहा है। शाम हुई, ड्यूटी ऑफ हुई, घर चला गया। अब ये घर पे लेटा हुआ है और ये सोच रहा है कि जिस शख्स को मैंने मरा हुआ देखा, जिस शख्स को लोगों ने वहां मरा हुआ देखा, और वहां मौजूद तमाम लोगों ने इस बात की तस्दीक कर दी कि ये शख्स ऑन द स्पॉट मर चुका है। और सबसे बड़ी बात, उसने दिमाग उसका बाहर देखा। तो जब किसी का दिमाग निकल जाए तो वो कैसे बच सकता है? यही सोच के वो वहां से भागा कि ये मुझे ही देख रहा है और मैं ये कैसे मिस्टेक कर सकता हूं, मैं कैसे भूल सकता हूं उस शख्स को जिसको मैंने करीब से देखा। वही है जिसको मैंने वहां मरा हुआ देखा, और जिसको मैं अब दरवाजे में से देख रहा हूं, जो मुझे देख रहा है, ये वही है। ये रात भर इसके दिमाग में ये चलता रहा। अहमद, इसने क्या सोचा कि जब मैं सुबह हॉस्पिटल जाऊंगा तो हॉस्पिटल जाने से पहले उस पॉइंट पे जाऊंगा जहां एक्सीडेंट हुआ था। अब जानते हो वहां क्यों जाना चाह रहा है? क्यों? वो क्यों जाना चाह रहा है मैं बता रहा हूं। वो वहां यूं जाना चाह रहा है कि हो सकता है ये मेरा वहम हो, लेकिन जिन लोगों ने उसको वहां देखा होगा वो भी तो इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि आया कि वो जिंदा था या मर ही गया था। हाँ। ये सोच के ये सुबह ड्यूटी के लिए निकला है, और उसी पॉइंट पे उसने वहां गाड़ी ले जाके खड़ी करी जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। इसने बाइक साइड में लगाई है। बाइक साइड में लगाने के बाद अब ये वहां पर खड़ा होकर देख रहा है कि करीब जो दुकानें थी उन लोगों ने इसको देखा होगा। जब एक्सीडेंट हुआ है तो इन लोगों ने ये मंजर देखा होगा। हाँ, उसी स्पॉट पे। इसने आगे पीछे नजर मारी है तो इसको करीब में एक मेडिकल स्टोर नजर आया। ये स्टोर वाले के पास गया, इसने वहां सलाम दुआ की। उसने बोला हाँ जी। बोला भाई ये बताइए कि अभी 4 दिन पहले यहां रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ था,
तो मेडिकल वाला कह रहा है भाई ये तो रोज का मामूल है, रोज होते रहते हैं, रोज। बोलता नहीं, जिस एक्सीडेंट की मैं बात कर रहा हूं मुझे सिर्फ उसका बताओ यार। वो कह रहे तुम कौन से एक्सीडेंट की बात कर रहे हो? कह रहा है मैं उस एक्सीडेंट की बात कर रहा हूं कि जिस एक्सीडेंट में लड़का जो बाइक पे था उसका भेजा बाहर निकल गया था। तो स्टोर वाला जानते हो क्या कह रहा है? कह रहा अच्छा तुम उस एक्सीडेंट की बात कर रहे हो। हाँ वो तो बहुत मेजर एक्सीडेंट था, उससे बड़ा अभी तक कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं। क्यों? कि जो लड़का बाइक पे था ऑन द स्पॉट वो मर गया था। ये कौन बोल रहा है? मेडिकल वाला बोल रहा है। शाबाश। वो कह रहा है कि ऑन द स्पॉट वो मर चुका था। क्यों? कि उसका भेजा बाहर आ गया था। इसने बोला तुम ये बात यकीन से कह सकते हो? बोला भाई मैं आपको बता रहा हूं कि जिस कार ने उसको हिट किया वो कार में 2 लोग थे, वो भी जख्मी हुए, लेकिन वो लोगों को तो हॉस्पिटल ले गए थे। तीसरा जो बंदा था वो ऑन द स्पॉट मर गया था। बोले मर गया था तो फिर? बोले फिर क्या दफना दिया? बोले दफना दिया? बोले हाँ। अरे भाई आज 4था दिन है, उसके घर वालों ने उसे दफना के तीजा वीजा भी कर दिया, लेकिन तुम ये सब बातें क्यों पूछ रहे हो? स्टोर वाले ने इससे पूछा तुम ये सब बातें क्यों पूछ रहे हो? बोला नहीं ऐसे ही पूछ रहा हूं। गाड़ी पे किक मारी, सीधा हॉस्पिटल। ये ड्यूटी टाइम अपने पहुंचा है। ड्यूटी पे पहुंचने के बाद इसके दिमाग में वही बात चल रही है कि मेडिकल वाला कह रहा है कि मर गया था और दफना भी दिया, लेकिन इसके दिमाग से निकले कैसे? क्यों? कि ये मंजर तो इसने भी देखा है, बिल्कुल ऐसा ही है। स्टोर वाला गलत थोड़ी बोल रहा है, वो तो सही बोल रहा है, क्योंकि मैंने भी देखा, उसने भी देखा, उसी तरह और लोगों ने भी देखा, उसका मर जाना ही था। तो फिर वो कौन है जिसको मैं देख के गया हूं? वो अस्पताल में लेटा हुआ है, हॉस्पिटल के आईसीयू में वो लेटा हुआ है, और यही सोच के ये वापस आईसीयू की तरफ जा रहा है। ये वापस वहां गया, ये उस दरवाजे के पास जाके खड़ा हुआ जिसका शीशा नजर आ रहा होता है। इसने उस शीशे में से उसको देखा है, उसी को। तो क्या देखता है कि वो अपने बेड के ऊपर बेहोश है, बिल्कुल सख्त लेटा हुआ है। इसने उसको देखा, बिल्कुल सालम लेटा हुआ है। इसने दरवाजा खोला, अंदर एंटर हुआ। अब अंदर जाने के बाद ये उसके बेड के करीब पहुंचा है अहमद। बेड के पास पहुंचने के बाद उसको देख रहा है कि कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो रही इसको पहचानने में। नहीं अहमद, ये कह रहा है ये वही है जिसका भेजा मैंने बाहर देखा है, लेकिन हैरत की बात यह है कि बिल्कुल साला में सर में कोई जख्म नहीं, बिल्कुल ठीक सर है। लेकिन इसने तो उसका भेजा बाहर देखा हुआ था। अगर उसको सर पे चोट लगी थी, हाँ, तो सर पे तो टाके होने चाहिए। होने थे, लेकिन नहीं है। ये यही देख के परेशान हो रहा है कि अगर इसके सर को अगर सही किया होता तो कम से कम टाके तो होते। हाँ। इसने बैठ के पूरा इसके बैठ के गिर चक्कर लगाया है अहमद। चक्कर लगाने के बाद और ये इसके सिराने के पास आके खड़ा हो गया। फिर इसको देख रहा है कि यार ये तो बिल्कुल टांके भी नहीं लगे हुए, सर भी सालम है, लेकिन ये भी बेहोश है। ये इसके दिमाग में चल रहा है। अहमद यही सोच के ये निकला है कमरे से। जैसे निकलने लगा है तो जानते हो क्या हुआ? क्या? इसने एक कदम बढ़ाया है। जैसे ही कदम इसने बढ़ाया तो इसका किसी ने हाथ पकड़ लिया है। अब जब इसका हाथ पकड़ा तो इसने अपनी गर्दन घुमाई है। गर्दन घूमने के बाद जब ये पेशेंट को देख रहा है जो बेड के ऊपर पड़ा हुआ है, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि वो जो बेड के ऊपर शख्स लेटा हुआ है उसके पूरे सर में सिलाई हुई पूरा सर टांके लगे हुए हैं अहमद। लेकिन उसने इसका हाथ पकड़ा, हाँ, उसी पेशेंट ने, और अब जब इसने इसकी तरफ देखा तो सर पे टाके लगे हुए हैं। अब लगे हुए हैं, यानी जब वो कमरे में इंटर हुआ था तो कुछ भी नहीं था। इसी ये इत्मीनान था कि हाँ सर भी सालम है, लेकिन अब जब ये कमरे से निकलने लगा था तो इसका हाथ पकड़ लिया। हाथ जैसे ही पकड़ा है तो इसने घूम के जो देखा है तो उसके पूरे सर में सिलाई हुई है अहमद, टांके ही टांके पूरे सर में। इसने उससे अपना हाथ छुड़ाया और सीधा रूम से बाहर निकल गया, सीधा भागा है।
रुका नहीं, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। और जानते हो कहां गया? कहाँ? बजाय इसके कि वो ड्यूटी पे रहता, नहीं, सीधा घर, सीधा घर। पूरा हफ्ता बीमार रहा अहमद, पूरे हफ्ते बीमार रहा, बुखार में, पूरे हफ्ते बुखार में पड़ा रहा और खौफ के मारे जॉब भी छोड़ दिया अहमद। यार मतलब फिर उस शख्स का पता नहीं लगा कि वो कौन था, वो कौन क्या था? ये बात क्या अंडरस्टूड रह गई कि वो जो मरा वो कौन था, या ये जो हॉस्पिटल में है ये कौन है। और ये बात भी समझ नहीं आई कि वो पहले जिंदा था या अब मर गया। बिल्कुल। या अब मर गया, पहले जिंदा था। ऐसे ही कहीं ऐसा तो नहीं जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो वो तभी एक कोई मखलूक हो, ऐसे ऐसा ही भी है। तो हो सकता है। कुछ नहीं कहा जा सकता। उसकी वजह यह है कि जो एक्सीडेंट्स के जो केसेस होते हैं, हाँ, तो अमूमन सुनने में यही आया है कि ये जो एक्सीडेंट के केस होते हैं, इनकी रूहें भटकती हैं, हाँ, इनकी रूहें भटकती हैं। और जो ज्यादा सीरियसली कंडीशन होता है एक्सीडेंट, तो वो जो खौफनाक शक्ल इख्तियार कर लेता है। जैसा कि उसने देखा कि भेजा बाहर पड़ा हुआ है, सर के 2 टुकड़े हुए हैं और भेजा बाहर निकला हुआ है। एक आम आदमी अगर ये मंजर देख ले तो मैं ये समझता हूं कि कम से कम मैं तो नहीं देख सकता। मैं क्या, कोई भी कमजोर दिल का आदमी ये मंजर नहीं देख सकता। होए शेख साहब, बड़ी क्यूरियोसिटी वाली स्टोरी थी और ये ना पता चल सका कि वो शख्स कौन था। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। थैंक यू। रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी।